सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अभिनव चोपड़ा डाक के अंदर। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलेंगी रियल हॉरर स्टोरीज़, और ये स्टोरीज़ या तो मैंने कोरा से उठाई होगी या फिर मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे स्टोरी मेल करी होगी या डीएम करी होगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आप चाहते हो मैं नरेट करूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा मेल आईडी और इंस्टा का यूज़र नेम गिवन है। आप उस पर अपनी स्टोरी मुझे भेज दीजिए, और अगर मुझे आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो मैं ज़रूर नरेट करूँगा। सो गाइस, आज की जो कहानी है ये हमें बताई है आदि ने। आदि एक ऐसा लड़का है जो कि भूत, जिन, ब्लैक मैजिक इन सब में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आदि के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो इन चीज़ों में बिलीव करने लग गया। आदि जब 15 साल का था उसने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया 11th क्लास में, और ये स्कूल उसके घर से कुछ 70 किलोमीटर दूर था। और इस स्कूल से 2 किलोमीटर करीब एक कॉलोनी थी जिसके अंदर घर काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर बने हुए थे और बीच में खाली प्लॉट्स थे। आदि के पापा का एक दोस्त इसी कॉलोनी में रहता था, और उसने बताया कि उसके घर के सामने एक खाली फ्लैट है जो कि रेंट के लिए अवेलेबल है, और आदि को कुकिंग भी आती थी। तो आदि और उसके घर वालों ने डिसाइड किया कि वो उसी फ्लैट में रहेगा। आदि के डैड ने उस फ्लैट के ओनर से बात भी कर ली, और रेंट वगैरह सब कुछ डिसाइड करके उन्होंने फर्स्ट मंथ का रेंट भी पे कर दिया। आदि ने अपना सारा लगेज वगैरह पैक कर लिया, और उसके साथ उसकी मम्मी भी साथ चली गई कि जब घर 3-4 दिन में सेट हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगी। आदि कॉलोनी पहुंचा 4 बजे, और उसने देखा कि कॉलोनी की एंट्रेंस में बहुत सारे खाली प्लॉट्स हैं जिसके अंदर बहुत ही सारे पेड़ थे। और जब वो थोड़ी सी आगे बढ़ा रास्ते में उसने एक प्लॉट देखा जिसके अंदर एक आम का पेड़ है, और उस पे बहुत ही सारे सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं। आदि ने 2 आम तोड़े और अपने बैग में रख लिए। घर पहुंच के आदि और उसकी मम्मी पूरे घर को सेट करने में लग गए, और सामान घर पहुंच के आदि और उसकी मम्मी पूरे घर को सेट करने में लग गए, और सारा सामान लगाने के बाद आदि ने आराम से वहाँ बैठकर वो आम खाया। और वो आम इतना टेस्टी था कि आदि अपने आप को रोक ही नहीं पाया, और वो दूसरा आम भी खा गया। और शाम के 6 बजे आदि के घर की बेल बजी। आदि ने गेट खोला और देखा कि गेट पे एक लड़की खड़ी थी जो कि आदि के पापा के फ्रेंड की ही बेटी थी, जो उस घर के सामने वाले घर में रहती थी। वो लड़की अंदर आई और उन्होंने हाय हेलो किया, और लड़की ने बोला कि मैं अभी 10th क्लास में आई हूँ और इस साल मेरे बोर्ड्स हैं, तो टिप्स वगैरह दे दो। उन्होंने आराम से बैठ के चाय वगैरह पी, और आदि ने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी उन्हें बता दिए। जब वो लड़की जाने लगी तो उसने बोला कि भैया प्लीज़ उस पेड़ से आम मत खाना जो कि उस खाली प्लॉट के अंदर है। आदि बोलने वाला था कि उसने ऑलरेडी 2 आम उस पेड़ से खा लिए, पर आदि ने सोचा कहीं वो पेड़ इन्हीं का ना हो, और मैंने उनसे बिना पूछे ही 2 आम खा लिए। इसलिए आदि ने उन्हें बोला कि हाँ ओके, पर क्यों। तो उस लड़की ने बोला कि पापा कहते हैं उस पेड़ के आम हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। आदि बोलता है कि ओह ठीक है, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, और वो लड़की वहाँ से चली गई। आदि ने मन में यही सोचा कि 2 आम ही तो खाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, और वैसे भी मेरी इम्यूनिटी इतनी तो स्ट्रॉन्ग है ही। और थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद वो सो गया, और फिर वो हुआ जिस चीज़ की आदि ने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। और उस रात करीब 3 बजे आदि को बहुत अजीब सा फील होना शुरू हो गया। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया था, उसका सर जैसे किसी ने आग पे रख दिया हो। आदि जब हल्का सा हिला और उसने अपनी लेफ़्ट साइड देखा, उसे दिखा कि एक आदमी खड़ा है जो कि बहुत लंबा है, और उसकी येलो येलो आँखें हैं, और उसके हाथ में एक स्कल है जिसकी आँखों का कलर भी सेम येलो था। और आदि की बॉडी पैरालाइज हो गई। आदि ने ये फ़ोटो भी भेजी है जो कि उस एंटिटी की तरह है। आदि ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर उस एंटिटी ने कुछ चैंट करना शुरू कर दिया जो कि कोई अलग ही लैंग्वेज में था। वो कुछ ऐसे बोल रहा था, हा रे गा था ना, और आदि की बॉडी
और टाइट होना शुरू हो गई थी। आदि ने ज़ोर से चीख मारी और बेहोश हो गया। कि मम्मी ने बताया कि जब चीख सुन के वो रूम में आ गई तो उन्होंने देखा कि आदि की आंखें पूरी वाइट हो गई हैं और उसके मुंह से हल्की सी झाग भी निकली हुई थी। आदि की मम्मी ने शोर मचाना शुरू किया और सामने के घर से आदि के पापा का दोस्त भी आ गया। वो देखते ही समझ गया था कि ज़रूर आदि ने उस पेड़ से आम खाया होगा। उन्होंने आदि पे पानी की छींटें डाली और उसको होश आ गया। इन सब के दौरान आदि की मम्मी ने आदि के पापा को ऑलरेडी फ़ोन कर दिया था। जब आदि के पापा पूछे तो उनके दोस्त ने बताया कि जिस पेड़ से आदि ने आम खाया है वो कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है। आज से 15 साल पहले वहाँ एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली में जो अंकल थे वो बहुत ही कर्जे में आ गए थे और उन्होंने उस पेड़ पे लटक के अपनी जान दे दी थी और उसकी फैमिली फिर यहाँ से शिफ्ट हो गई। और इस इंसिडेंट के बाद लोगों को उस पेड़ पे रात को उस बंदे की बॉडी दिखाई देने लगी और कभी उस पेड़ पे आसपास से आवाज़ आती थी, बचाओ बचाओ। आदि के पापा ने सुबह होते ही आदि और उसकी मम्मी को वापस घर ले गए और आदि के लिए एक बाबा को बुला के आदि की पूजा वगैरह भी करवाई और उस दिन से अब तक सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद से आज तक आदि के साथ कुछ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट दोबारा नहीं हुआ। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो कि हम नरेट करें उसे अपने चैनल पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी इंस्टा की आईडी और मेल आईडी है, आप उस पर अपनी स्टोरी मुझे भेज दीजिए। और अगर हमें आपकी स्टोरी पसंद आएगी तो हम उसे अपने चैनल पे ज़रूर नरेट करेंगे। थैंक यू।